हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल द इकोनॉमिक्स वर्ल्ड बाय सिमर। सो आज हम बात करने वाले हैं द डिफरेंस बिटवीन द क्लासिकल एंड द केनीशियन। सो लेट्स स्टार्ट। जो हमारे क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट था वो कहता था फर्स्ट ऑफ ऑल कि लेजर फेयर इकोनॉमी के ऊपर वो बिलीव करता था। लेजर फेयर इकोनॉमी, लेजर फेयर इकोनॉमी मतलब जहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट कंट्रोल ना हो। ये कहते थे कि यहाँ पर गवर्नमेंट कंट्रोल की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। लेकिन केनीशियन क्या कहते थे कि यहाँ पे हमारे गवर्नमेंट इंटरवेंशन की क्या है, जरूरत है। विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन हमारी इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ सकती। सेकेंड पॉइंट हमारे क्लासिकल्स कहते थे कि यहाँ जो हमारा मनी इल्यूजन है, मनी इल्यूजन हमारा नहीं है। मनी इल्यूजन मतलब जो हमारे लोग हैं हमारे इकोनॉमी के, वो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और क्योंकि वो लोग हमारी मॉनेटरी पॉलिसी को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इसीलिए जो भी हमारी पॉलिसी होगी वो इनफेक्टिव होगी, क्योंकि जो लोग हैं वो लोग तो आराम से हमारी पॉलिसी प्रेडिक्ट कर रहे हैं। लेकिन केनीशियन क्या कहते थे, केनीशियन कहते थे कि यहाँ पे हमारा मनी इल्यूजन है। यहाँ पे कहते थे कि वो लोग इतने रेशनल नहीं है कि वो लोग कोई भी पॉलिसी प्रेडिक्ट कर सके, इसीलिए यहाँ पर हमारी पॉलिसी इनफेक्टिव रहती थी क्लासिकल्स में, और केनीशियन में हमारी पॉलिसी इफेक्टिव रहती थी। फिर थर्ड हमारा पॉइंट आता है लॉन्ग रन। क्लासिकल हमारे लॉन्ग रन इकोनॉमी की बात करते थे और केनीशियन क्या कहते थे, शॉर्ट रन। केनीशियन कहते थे कि लॉन्ग रन में वी ऑल आर डेड, लॉन्ग रन में हम सब मर जाएंगे, इसीलिए जो भी पॉलिसीज बनाए हम लोग हमारे शॉर्ट रन के लिए बनाए। उसके बाद प्राइस वेज फ्लेक्सिबिलिटी। क्लासिकल्स हमारे प्राइस एंड वेज फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते थे, लेकिन जो केनीशियन थे वो कहते थे प्राइस एंड वेज रिजिडिटी। इस पे हमारे और भी आगे रीजंस हैं, मेनू कॉस्ट वगैरह, तो हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। लेकिन बेसिक डिफरेंस ये है कि हमारे क्लासिकल्स कहते थे कि प्राइस और वेजेस क्या रहेंगे, फ्लेक्सिबल रहेंगे, और केनीशियन क्या कहते थे कि जो प्राइस और वेज का रिलेशनशिप होगा वो रिजिड होगा, वो इतना फ्लेक्सिबल नहीं होगा। उसके बाद हमारा क्लासिकल सेल्स लॉज ऑफ मार्केट पे बिलीव करते थे। सेल्स लॉज ऑफ मार्केट मतलब सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। लेकिन जो हमारे केनीशियन थे, केनीशियन कहते थे कि नहीं, यहाँ पे ओवर प्रोडक्शन होता है, इसका मतलब हमारी डिमांड कभी भी सप्लाई के बराबर नहीं होगी। उसके बाद आता है फुल एम्प्लॉयमेंट। क्लासिकल्स कहते थे कि हमारी इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन रहेगी, सारे के सारे लोग एम्प्लॉयड रहेंगे। लेकिन केनीशियन क्या कहते थे कि हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगी, हमेशा अंडर एम्प्लॉयमेंट रहेगी, मतलब वॉलेंटरली भी इनवॉलेंटरली भी लोग क्या रहेंगे, अनएम्प्लॉयड रहेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्लासिकल्स में कहते हैं कि हमारी इंटरेस्ट रेट होता है जो हमारा सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट की रिलेशनशिप को डिफाइन करता है। लेकिन केनीशियन क्या कहते हैं, केनीशियन कहते हैं कि इनकम इज द सोर्स जो हमारे सेविंग और इन्वेस्टमेंट के रिलेशनशिप को डिफाइन करती है। उसके बाद यहाँ पे क्लासिकल कहते हैं कि हमारा मनी न्यूट्रल रहता है। मनी न्यूट्रल मतलब सिंपल, मनी एक एक्सचेंज का फंक्शन निभाता है, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन केनीशियन क्या कहते हैं, केनीशियन कहते हैं कि एक्सचेंज के साथ साथ स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन भी हमारा मनी का रहता है। सो दीज वर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन द क्लासिकल थॉट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड केनीशियन थॉट ऑफ इकोनॉमिक्स. I hope that you have liked the video, and if you have liked, like, subscribe and share. Thank you.